अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारी आज की वीडियो इस आर्गूमेंट के ऊपर लास्ट वीडियो होगी। आज की हमारी वीडियो है सुपेरियोरे ए यूनिवर्सिटा, मतलब सुपेरियोरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी होते हैं हम यूनिवर्सिटा, उसके ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम लोग सुपेरियोरे के अंदर कौन कौन से कोर्स रख सकते हैं और कौन कौन से कोर्स और कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में और सुपेरियोरे के अंदर। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इटली के अंदर 3 टाइप के स्कूल्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उन स्कूल्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लीचेओ। पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस लीचेओ के अंदर कौन कौन से और लीचेओ आते हैं, मतलब कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिको, फिर शिंतीफिको, लिंग्विस्टिको, टेक्निको, आर्टिस्टिको और फिर लास्ट पे है म्यूजिकाले। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका समझाती हूँ। जो क्लासिको होता है अंदर हम लोग पढ़ते हैं लैटिनो, ग्रेको और फिर इटालियानो। लैटिनो जो थी वो इटली की पुरानी ज़ुबान है और वो पढ़ी जाती है इसके अंदर। उसके बाद ग्रेको ग्रीक लैंग्वेज, फिर लास्ट पर आता है इटालियानो मतलब जो इटालियन है। फिर आता है दूसरे नंबर पर हमारे पास लीचो क्लासिको और इसके अंदर मैथमेटिका जिसको हम इंग्लिश में बोलें तो मैथ्स, फिर फिज़िका जो फिज़िक होती है, फिर शेंसे जिसको हम साइंस बोलते हैं। फिर आता है लीचो लिंग्विस्टिको, इसके अंदर हम लोग इंग्लिश ए लिंग्वा स्ट्रानिएरे। इसका ये मतलब होता है कि डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हैं और उस कॉलेज में कौन कौन सी अदर लैंग्वेज सिखाई जाती है इंग्लिश के अलावा, तो आप वो सीखेंगे। आता है लीचियो टेक्नोलॉजिको और इसके अंदर आप लोग इंफॉर्मेटिका मतलब इंफॉर्मेशन लाइक टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे। है जी लीचियो आर्टिस्टिको, इसके अंदर आप लोग आर्टे मतलब आर्ट सीखेंगे। फिर आता है लास्ट पे लीचियो म्यूजिकाले और इसके अंदर म्यूजिका, तो ऑब्वियसली आप लोग म्यूज़िक के बारे में सीखेंगे। मैं आप लोगों को एक मेन बात बताती हूँ कि जो लीचियो की स्टडी होती है वो भी 5 साल की होती है और 5 साल के बाद मतलब आपने को जब 5वां साल होगा, एंड वाला आपका साल होगा, तो तब आपके होंगे एग्ज़ाम्स। वो पास कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो सकते हैं। लीचियो की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर बहुत पढ़ा जाता है और जब एक दफ़ा आप लोगों ने दिल लगा के लीचियो कर लेना है तो मतलब कामयाबियाँ आपके पाँव चूमेंगी, ऐसे है इसकी स्टडी, बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, मे बी आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। जब हम लोग एक पौधा लगाते हैं तो हम लोग उसकी जो जड़ें होती हैं, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, वो सही लगाते हैं तो वो जब बड़ा होता है तो खुद बहुत अच्छे फूल आने लग जाते हैं उसके ऊपर। तो इसकी भी स्टडी ऐसी है कि जब इसकी जड़ें इतनी अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी में जाना है और जब आप लोगों ने अपनी सारी स्टडी कंप्लीट कर लेनी है तो आपके पास अच्छा डिप्लोमा, अच्छा करियर होगा। तो इसलिए मुझे पर्सनली लीचियो बहुत अच्छा लगता था। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है इस्टीट्यूटो टेक्निको प्रोफेशनले और इसके अंदर हमारे पास है इकोनोमिया, टूरिज्मो, टेक्नोलॉजिया, एग्रीकल्चरा, प्रोफेसियोनी सैनिटारिया। अब मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देती हूँ। इकोनोमिया होता है इकोनॉमिक्स, नंबर पर आ जाता है टूरिज्मो। टूरिज़्म होता है ये को मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो जब कोई टूरिस्ट इधर आता है तो आप लोग उसको गाइड करेंगे, आप लोग ये देख सकते हैं, या आप लोग होटल या कोई चीज़ उनको बुक करके देंगे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा काम होगा उनका। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिया जो है टेक्नोलॉजी, फिर एग्रीकल्चरा एग्रीकल्चर, फिर आ जाता है प्रोफेसियोनी सैनिटारिया मतलब होता है हेल्थ केयर प्रोफेशंस। अब जो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है वो है ETF, इसको हम लोग इस्ट्रूzione e formazione professionale भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल इजी तरीके से इसको याद करना है तो आप लोग ये भी कह सकते हैं स्कूला प्रोफेशनले। तो चलें अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं और कौन कौन से कोर्स होते हैं। इद्रियाउलिको, इलेक्ट्रिचिस्ता, पारुक्किere, एस्थेटिस्ता। पहले हम लोग देखते हैं इद्राउलिको किसको कहते हैं। तो अगर हम उर्दू में बोलें तो प्लम्बर और अगर हम पंजाबी में बोलें तो उसको हम कहते हैं टूटियाँ ठीक करने वाला। थोड़ी फ़नी सी बात इसलिए की ताकि आप लोगों के चेहरे के ऊपर थोड़ी स्माइल आ जाए। तो चलें अब हम पढ़ते हैं दूसरा इलेक्ट्रिचिस्ता। ये होता है जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें ठीक करने वाला जो नहीं होता उसको कहते हैं इलेक्ट्रिचिस्ता। फिर आ गया है परुक्किere, हम लोग कहते हैं पार्लर वाले को, मतलब जो बाल वगैरह काटता है और इस तरह। फिर लास्ट पर आ गया है एस्थेटिस्ता और ये हम कहते हैं जी ब्यूटिशियन को।
अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि इटली में 3 किस्म के स्कूल होते हैं और 3 किस्मों के स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अगर आपको कोई भी दुब्यो मतलब कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसमें किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही सही तरह से समझ नहीं आया था। अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या देख रही हैं तो आप मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछ सकती हैं। अब आ जाता है यूनिवर्सिटा, और यूनिवर्सिटा जाना मेरा ये समझ लें एक ख्वाब है जो इंशाल्लाह कुछ ही सालों में पूरा हो जाएगा। अब जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर 3 किस्म की सब्जेक्ट्स या ये समझ लें 3 किस्म के लाउरे होते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुएशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा लाउरिया होता है। सबसे पहला होता है लाउरिया त्रिएन्नाले। इसका मतलब ये है कि वो 3 साल का कोर्स या 3 साल की स्टडी होगी। सबसे पहला है फैकल्टा शिएंटिफिके, दूसरे नंबर पे उमानिस्टिके और तीसरे नंबर पर है टेक्निके। इधर आप लोग थोड़ा साइंस का पढ़ेंगे तो मतलब साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। उमानिस्टिके होता है जो इंसानों के बारे में जो पढ़ेंगे, और फिर होता है टेक्निके जो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। इन 3 सालों के बाद भी आप लोगों को एग्ज़ामें देना है। मतलब इटली में एग्ज़ामें के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ये भी ज़्यादातर 3 साल का होता है, पर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी स्टडी पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपके साल ज़्यादा होंगे या कम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो उसके साल ज़्यादा होंगे, मतलब 5-6 साल जितने भी होते हैं उतने होंगे। और अगर मैंने वकील का मतलब लॉयर बनना है तो उसके साल थोड़े कम होंगे। तो इट डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी स्टडी कर रहे हैं। अब आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा मेडिसिना, मतलब मेडिसिन अगर मैंने पढ़ना है तो उसके 6 साल होंगे। तो अब आपको मैं भी समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। फिर जो तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास वो है मास्टर या फिर दुत्तोराती। उसको हम अपनी ज़ुबान में भी मास्टर बोलेंगे। दुत्तोराती का ऐसा सिस्टम होता है कि पहले आप लोगों को 1-2 साल की मास्टर डिग्री करनी होती है। देन आप लोगों को 3 साल का लाउरिया करना होता है। मेन बात यह है कि इसका जो ये होता है मास्टर या दुत्तोराती, इसके जो साल होते हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल होते हैं इसकी पढ़ाई के। अब ऑब्वियसली मैंने आपको सिर्फ एक नाम बताया है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे नाम होते हैं, फिर अंदर जो होता है स्टडी तो ऑब्वियसली अलग होती है, पर नाम जो होता है वो यही होता है कि मैंने ये वाला कोर्स किया या मैंने ये यूनिवर्सिटी में चीज़ पढ़ी हुई है। दैन अंदर आप दुत्तोरातो के अंदर कुछ भी रख लो, आप लोग फ़िज़िक रख लो या फिर कुछ भी रख लो, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था कि अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है और मेरी वीडियो से कोई एक चीज़ भी आप लोग पिक कर लेते हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होगी और बहुत ब्लेस्ड वाली बात होगी। इन मकसद वाली बात ये है कि मुझसे अगर कोई एक इंसान भी सीख जाता है ना, एक लफ्ज़ भी सीख लेता है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जब वो एक लफ्ज़ ही सीखेगा तो वो जहाँ जहाँ पे यूज़ करेगा, जिसको ज़ुबान नहीं आती होगी वो जब उसे देखेगा तो वो भी पिक कर लेगा। तो मेरा मकसद तो वहीं पे पूरा हो जाएगा ना कि एक इंसान सीखेगा तो आगे आने वाली 10 जनरेशन उस लफ्ज़ को बार बार ज़रूर दोहराएंगी। इंशाल्लाह अब हम नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। अब मे बी अगली जो वीडियो हो वो सेंटेंस के ऊपर हो, क्योंकि हम लोगों ने वर्बो एसेरे और अवेरे तो पढ़ लिया है, तो अब थोड़े से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, देन हम लोग आगे जाएंगे। मुझे ये इस टाइप की वीडियो बना के बहुत ही मज़ा आया है, बहुत ही इंजॉय किया है मैंने। और आई होप आप लोगों को भी मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। तो अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सिर्फ आपको ये करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बस कमेंट करना है। तो ऐसे ही हमारा लेसन होता है आज का ख़त्म। चलें, पूरी वीडियो नहीं तो कम से कम किसी को एक लफ्ज़ तो समझ आया होगा मेरा। तो अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आप लोग रखिए अपना ख्याल। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was